यूएस के लिए भी सस्टेनेबल या मेंटेनेबल नहीं। मेरे हिसाब से जल्द ही सोल्यूशन आएगा। इन टैरिफ्स का या तो सस्पेंड किया जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद लगती है, या इनको अबेंस में रखा जाएगा, या हिंदुस्तान के साथ मीटिंग की जाएगी। इसलिए जैसे ये होगा, दोबारा से जो है मार्केट्स में तेजी आएगी हिंदुस्तान की। चाहे एक्सपोर्ट मार्केट्स की बात करें, चाहे स्टॉक मार्केट्स की बात करें, मुझे नहीं लगता कोई बहुत मेजर इंपैक्ट आ पाएगा। बस ऑलरेडी हम अपने एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई करते हैं। इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट बहुत रोबस्ट है, और इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट, इंडिया की कंजम्पशन जो है सारी दुनिया में मानी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूएस ने ऑलरेडी टैरिफ का खेल खेल के देखा है। 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन आई थी, स्मूथ हॉली टैरिफ यूएस ने लगाए थे, और यूएस को पता है कि उस टैरिफ की वजह से यूएस ही नहीं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन आ गई थी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारणों में से एक बनी। तो ऑलरेडी यूएस टैरिफ का खेल खेल के देख चुका है कि टैरिफ ने यूएस को कितना नुकसान किया है। यूएस ही तो था जो फ्री ग्लोबल ट्रेड की बात करता था। अब यूएस ही अगर प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ेगा, तो यूएस का जो वर्चस्व है, जो उनका एक पोजीशन है ग्लोबल इकोनॉमी में, वो कहीं ना कहीं लूज करना शुरू कर देगी। देखिए, एक चीज मैं बता दूं दर्शकों को, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर हमेशा सेम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यूएस ही कभी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था और यूएस ही सबसे बड़ी इकोनॉमी रहेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इंग्लैंड और फ्रांस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस और रशिया सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी। उसके बाद रशिया की जगह चाइना आगे आ गई। तो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज होता रहता है। तो यूएस को यह भी सोचना चाहिए, अगर वो बहुत ज्यादा छेड़छाड़ ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के साथ करेगा, हो सकता है दूसरी कंट्रीज ज्यादा बड़ी प्रोमिनेंस ले ले। अब जैसे देखिए, अब एससीओ समिट होने जा रहा है, प्रधानमंत्री साहब चाइना जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, नए टाइप हो रहे हैं। तो हो क्या रहा है, यूएस अगर हमसे बिजनेस कम करेगा, तो हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठेंगे। हम दूसरों के साथ एसोसिएशन करेंगे, दूसरों के साथ दोस्ती करेंगे, दूसरों के साथ ट्रेड बढ़ाएंगे। ग्लोबल साउथ के साथ ट्रेड बढ़ाया जा सकता है, साउथ ईस्ट के साथ ट्रेड बढ़ाया जा सकता है। बहुत जगह है सिनर्जीज हैं जो जहां एक्सप्लोर की जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं यूएस ये रियलाइज करेगा कि ये जो टैरिफ का खेल है, यूएस की अपनी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। यूएस का जो वर्चस्व, जो एक सेंटर बना हुआ है, ग्लोबल ट्रेड की मंडी बना हुआ है, वो यूएस के लिए आगे चल के नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी डी डॉलराइजेशन हो रही है, डॉलर का वर्चस्व कम हो रहा है। ब्रिक्स की करेंसी की बात की हुई थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और ब्रिक्स की करेंसी से भी यूएस को तकलीफ हुई थी कि अगर ब्रिक्स की करेंसी लॉन्च हो गई, तब भी डॉलर का वर्चस्व कम होगा। और दूसरी बात, यूएस को सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि क्या जो चीजें इंपोर्ट की जा रही हैं, रातों रात यूएस वो फैक्ट्रियां लगा सकता है, वो प्रोडक्शन वहां पे शुरू हो जाएगी। हिंदुस्तान से वो चीजें इंपोर्ट की जा रही थी क्योंकि उसकी वहां पे जरूरत थी। दूसरे कंट्री से क्या वैसे सब्स्टिट्यूट आ पाएंगे? वे दूसरे कंट्री से तो एक्सपोर्ट्स पहले भी आ रहे थे, उनके पास इंपोर्ट पहले हो रहा था। तो इसलिए ये चीजें उतनी आसान नहीं है। और फिर आप देखिए यूएस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। आप एक चार्ट बनाइए, टैरिफ्स अनाउंस कितने हुए, इंप्लीमेंट कितने हुए। बहुत सारे टैरिफ्स अनाउंस किए गए, इंप्लीमेंटेशन के टाइम विड्रॉ कर लिए गए, इंप्लीमेंटेशन के बाद जो है रिड्यूस कर दिए गए, रोल बैक कर दिए गए। जी, तो पैटर्न को लेकर मैं बात करने ही लगी थी, किस तरीके से लगातार हमने देखा कि तमाम बारी टैरिफ लागू भी किया गया और वो यूटर्न लेते हुए भी नजर आए थे। तो नवनीत जी, क्या लगता है जल्द ही भारत पर लगाए हुए टैरिफ को लेकर भी यूटर्न लेते हुए नजर आ सकते हैं ट्रंप? देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि यूएस में क्या सामान जा रहा है। यूएस में जो क्लोथ्स हैं, जो टेक्सटाइल्स है, लेदर आइटम्स है, जेम एंड ज्वेलरी है, एक समय ऐसा था कि जो हाई क्वालिटी या कॉस्टली प्रोडक्ट्स थे, उनका मार्केट इंडिया में नहीं था और एक्सपोर्टर्स वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बाहर बेचते थे। अब अगर आप देखेंगे पिछले 10-15 साल में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी रोबस्ट एक हाई मिडिल क्लास और हायर क्लास हो गई है, जो आज 2-2.5 हज़ार रुपए की टी शर्ट पहनना या रीबॉक, नाइकी के हम सब जूते पहन रहे हैं 4-4, 5-5 हज़ार के, में भी ज्यादा 10 हज़ार के। इसलिए बहुत बड़ी क्लास हो गई है जो आज इन प्रोडक्ट्स को ले रही है। तो ट्रंप साहब का ये सोचना कि अगर आज का वो ट्रंप टैरिफ से रोक देंगे और हमारी इंडस्ट्री खराब हो जाएगी, गलत है। इस प्रोडक्ट के लिए बहुत रेडी मार्केट इंडिया के अंदर आज मौजूद है। और जिस तरह से हम जीएसटी रेट अगर कम करेंगे, इन सब के प्रोडक्ट्स की अगर 5-7-10% कीमत कम होती है, तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसको संभाल लेगा। तो हमको तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्क पड़ेगा जब यूएस को और उनके यहाँ उनको लगेगा कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया रशिया और चाइना के नजदीक होता जा रहा है,
जो वो चाहते थे कि हम रशिया को छोड़ के उनके साथ आ जाएं। तो जिस तरह से हमने वो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं यू टर्न होने की संभावना है। ऑफ कोर्स एक फेस सेविंग चाहिएगा अमेरिका को, वो फेस सेविंग कब उनको मिलता है, किस तरह से मिलता है, वो देखना पड़ेगा, बट यू टर्न की पूरी संभावना है। बिल्कुल। तो लगातार जिस तरीके का पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया, अब ये देखने वाली बात होगी नियर फ्यूचर में क्या होता है। आकाश जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या लगता है ज्वेलरी की जो सेक्टर है उस पर कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा फिलहाल टैरिफ का? देखिए, इमीडिएट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो होगा, बट वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज्यादा होगा। रादर मैं आपको बताता हूँ अल्टीमेटली होगा क्या। ये सारे सेक्टर जिन पे टैरिफ लगा है वो अल्टीमेटली दे इमर्ज एज विनर्स। होगा क्या, ये लोग सरकार के साथ मिलकर नई मार्केट्स डिस्कवर करेंगे, चाहे विद इन इंडिया हो चाहे आउटसाइड मार्केट्स हो, और नई मार्केट्स में इंडियन प्रोडक्ट्स को जो एक्सेप्टेंस मिल रही है, इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को एक्सेप्टेंस मिल रहा है, रूपी भी अब ग्लोबल करेंसी बनता जा रहा है। ये लोग अपनी मार्केट्स एक्सपैंड कर लेंगे, एक्सपैंड करेंगे, उस ऑल ओवर सडन पता चलेगा कि यूएस ने किसी ना किसी बेसिस पे वो टैरिफ विड्रॉ कर लिया और यूएस को भी सामान चला गया। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली इंडियन एक्सपोर्टर्स विनर प्रूव होंगे। ये लोग नई मार्केट्स भी डिस्कवर कर लेंगे, क्योंकि होता क्या है, कई बार जब आप एक मार्केट को ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हो, ऑलरेडी आपके बायर हैं, तो आपके अंदर कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में बहुत सम्मान करता हूँ, हमारे बिजनेसमैन बहुत मेहनती है, बट होता क्या है, अगर मैं अपने आप को इफ आई आकाश स्टेप इनटू शूज ऑफ एन एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर, अगर मेरा माल बिक ही रहा है तो मैं नई मार्केट्स डिस्कवर करने में नहीं लगता। एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। बट जब वो दिक्कत आएगी तो जाहिर सी बात है, ये लोग सब इंटरप्राइजिंग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, तो ये प्रोएक्टिव होकर नई मार्केट्स तलाशेंगे सरकार के साथ साथ। सरकार ऑलरेडी टाई अप कर ही रही है। हिंदुस्तान की जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर की जो एबिलिटी है वो सारी दुनिया जानती है, तो वो कहीं ना कहीं ये लोग टाई अप कर लेंगे। टाइप से लोग कर लेंगे, उधर क्या होगा, यूएस जो है टैरिफ विड्रॉ कर लेगा, तो यूएस की मार्केट भी खुल जाएगी, प्लस जो नई मार्केट्स जिसके लिए शायद उतने एफर्ट पहले नहीं हो रहे थे वो भी हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हम विनर प्रूव होने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये चीज बड़ी क्लियरली एस्टेब्लिश होने वाली है कि इससे लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। तभी तो आपने देखा स्टॉक मार्केट में जो डाउनफॉल है, क्या वो बहुत मेजर डाउनफॉल है? नहीं, स्टॉक मार्केट में जो डाउनफॉल है ठीक है, कुछ हद तक है, बट कहीं से भी कोई मेजर क्रैश ऐसी चीज नहीं दिख रही, क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हमें इंडिया की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का पता है, यूएस को भी आज पता है कि यूएस आज की तारीख में इकोनॉमी ऑन द डिक्लाइन है। अब देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर शुरू क्या हुई, यूएस में इन्फ्लेशन कहां पहुंच गई, 9.1%। रशिया यूक्रेन वॉर शुरू क्या हुई, यूएस की जीडीपी ग्रोथ का क्या हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के कुछ समय बाद ही यूएस में जीडीपी ग्रोथ 2 क्वार्टर्स नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हुई। और टेक्निकली हम इकोनॉमिस्ट जब 2 क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रहती है तो उसे रिसेशन कहा जाता है। सिर्फ आकाश इंदल या आकाश इंदल डॉट इन नहीं, ग्लोबल इकोनॉमिस्ट इसको मानते हैं। अब उसके बाद यूएस के क्या हालात हुए, यूएस में एक कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग का, इस सरकार कितना कर्जा ले सकती है, उस डेट सीलिंग को सस्पेंड करके उससे ज्यादा कर्जा लेना पड़ा अपने खर्चे चलाने के लिए। तो यूएस बाहर से एक बहुत पावरफुल इकोनॉमी लगती है, लेकिन आज वो कामयाब इकोनॉमी नहीं है। तो ऐसे में यूएस बहुत ज्यादा एडवेंचरस नहीं हो सकता। हिंदुस्तान कामयाब इकोनॉमी है, हिंदुस्तान सक्सेसफुल इकोनॉमी है, लगातार ग्लोबल एजेंसीज हमारी प्रेस कर रही हैं, तो यूएस कहीं ना कहीं हमारे साथ दोबारा रिलेशन बनाएगा। और यूएस को हिंदुस्तान जियोपॉलिटिकल एंगल से भी सूट करता है। कहीं ना कहीं इस एरिया में चाइना के अगेंस्ट उसे एक स्ट्रॉन्ग एलाई चाहिए था। और फिर हिंदुस्तान जो है, हमारी दोस्ती, हमारा वसुधैव कुटुंबकम तो हमेशा जाना जाता है। हिंदुस्तानी जो है बहुत शांति प्रिय और मिठास के साथ कारोबार करने वाले माने जाते हैं। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी साहब का सम्मान हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें होंगी और ये ज्यादा लंबी लाइफ नहीं है इन टैरिफ की, ये लग रहा है। और फिर आप यूएस का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कितने टैरिफ अनाउंस किए गए, कितने रोल बैक कर लिए गए, कितने रोल बैक किए गए हैं, जिस तरीके से आपने पहले भी मेंशन किया कि कुछ खासा इम्पैक्ट फिलहाल देखने को नहीं मिला और बेहद जल्दी कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी निकाल लिए जाएंगे। आकाश जी, नवनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ